हम आज के अपने इस वीडियो में आपको साधना सिद्धि में सफलतादायक निश्चित सफलता देने वाला वज्रोली मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और मूल बंध के बारे में बताने जा रहे हैं। इनके बिना कुंडलिनी साधना में सफलता संभव नहीं होती है। सबसे पहले हम आपको मूल बंध के बारे में बताते हैं। मूल बंध को योनि बंध भी कहते हैं। गुदा तथा उपस्थ के प्रदेश को ऊपर संकुचित करके रखना तथा प्राण और अपान को मिलाना मूल बंध है। योग तत्वोपनिषद के अनुसार एड़ी से योनि स्थान को दबाकर भीतर खींचें या गुदा स्थान को दबाकर भीतर खींचें। इस प्रकार अपान वायु को ऊपर की ओर उठाकर प्राण वायु से मिलाने पर योनि बंध कहलाता है। इस प्रकार प्राण, अपान, नाद और बिंदु में मूल बंध द्वारा एकता प्राप्त होती है। यह योग निस्संदेह सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। गोरक्ष संहिता के अनुसार इस बंध से मूत्र, मल आदि विकारों का क्षय होता है और यदि साधक वृद्ध हो तो युवा जैसी शक्ति प्राप्त करता है। शिव संहिता के अनुसार योनि मुद्रा या मूल बंध सिद्ध हो जाने पर पुरुष भूतल पर और क्या सिद्ध नहीं कर सकता, यानी सभी कुछ सिद्ध कर लेना उसके लिए संभव हो जाता है। इस बंध का उपयोग महामुद्रा आदि अनेक मुद्राओं का आवश्यक अंग यह शरीर के अनेकानेक समस्याओं का शमन करता है। श्वास, सामान्य चलना और गुदा द्वार को बार बार संकुचित करके बंद करना व फिर छोड़ देना या श्वास भीतर भरकर रोक लेना और गुदा द्वार को बंद कर लेना। जितनी देर सांस भीतर रुक सके रोकना और उतनी देर तक गुदा द्वार बंद रखना और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए गुदा द्वार खोल देना, इसे अश्विनी मुद्रा कहते हैं। कई साधक इसे अनजाने में करते रहते हैं और इसको करने से उन्हें दिव्य शक्ति या आनंद का अनुभव होता है, परंतु वे ये नहीं जानते कि ये एक यौगिक क्रिया कर रहे हैं। अश्विनी मुद्रा का अर्थ है अश्व यानी घोड़े की तरह करना। घोड़ा अपने गुदा द्वार को खोलता बंद करता रहता है और इसी से अपने भीतर अन्य सभी प्राणियों से अधिक शक्ति उत्पन्न करता है। इस अश्विनी मुद्रा को करने से कुंडलिनी शक्ति शीघ्र जागृत होती है और ऊपर की ओर उठकर उच्च केंद्रों को जागृत करती है। यह मुद्रा समस्त रोगों का नाश करती है। विशेष रूप से शरीर के निचले हिस्सों के सब रोग शांत हो जाते हैं। स्त्रियों को प्रसव पीड़ा का भी अनुभव नहीं होता। प्रत्येक नए साधक को या जिनकी साधना रुक गई है उनको यह अश्विनी मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। कुंडलिनी तंत्र साधना में स्त्रियों के लिए अश्विनी मुद्रा ही मुख्य सूत्र होता है, जो उनकी कुंडलिनी को ऊपर चढ़ाता है, ऊपर बढ़ाता है। इस मुद्रा को करने से शरीर में गर्मी का अनुभव भी हो सकता है। उस समय इसे कम करें या धीरे धीरे करें, साथ में प्राणायाम भी करें। सर्दी में इसे करने से ठंड नहीं लगती, मन एकाग्र होता है। साधक को चाहिए कि वह सब अवस्थाओं में इस अश्विनी मुद्रा को अवश्य करता रहे। जितना अधिक इसका अभ्यास किया जाता है उतनी ही शक्ति बढ़ती जाती है। इस क्रिया को करने से प्राण का क्षय नहीं होता है और इस प्राण ऊर्जा का उपयोग साधना की उच्च अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए या विशेष योग साधनों के लिए किया जा सकता है। मूल बंध इस अश्विनी मुद्रा से मिलती जुलती क्रिया है। इसमें गुदा द्वार को सिकोड़कर बंद करके भीतर ऊपर की ओर खींचा जाता है। यह वीर्य को ऊपर की ओर भेजता है एवं इसके द्वारा वीर्य की रक्षा होती है। यह भी कुंडलिनी जागरण व अपान वायु पर विजय का उत्तम साधन है। इस प्रकार की दोनों क्रियाएं स्वतः हो सकती हैं। इन्हें अवश्य करें, ये साधना में प्रगति प्रदान करती हैं। साधना में अथवा ध्यान में अथवा आराधना में कुछ समय मन को एकाग्र करने इन क्रियाओं को करने से शक्ति प्राप्ति और उन्नति की मात्रा बढ़ जाती है। यही सब छोटी छोटी तकनीकियां हैं जो गुरु लोग अपने शिष्यों को क्रमशः बताते हैं और उनकी सफलता को नियंत्रित और तीव्र करते रहते हैं। तभी तो कहा जाता है कि साधना आराधना का मार्ग बिना गुरु के अंधेरे में हाथ पांव चलाने जैसा होता है। सामान्य साधक जो बिना गुरु के साधना करते हैं उनमें से अधिकतर को इन छोटी छोटी तकनीकियों की जानकारी नहीं होती और बहुत परिश्रम पर भी उपलब्धि की मात्रा कम होती है, कभी कभी तो शून्य होती है।
क्योंकि वह तकनीकियों को जानते ही नहीं कि ऊर्जा कैसे बढ़ाएं, कैसे उसे ऊर्ध्वमुखी करें, कैसे आने वाली ऊर्जा को नियंत्रित करें, कैसे प्राप्त ऊर्जा को अपने में समाहित करें। साधना आराधना केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करना ही नहीं है अथवा मंत्र जप नहीं है। यह ऊर्जा को नियंत्रित कर खुद में समायोजित कर उसका उपयोग साधना की उन्नति में करना है। कुंडलिनी तंत्र साधना में पुरुषों के लिए वज्रोली मुद्रा आवश्यक होती है। यही उनकी ऊर्जा को ऊर्ध्वमुखी करती है और कुंडलिनी जागरण करती है। वज्रोली मुद्रा भी मूल बंध का अच्छा अभ्यास किए बिना किसी प्रकार संभव नहीं है। यह मुद्रा केवल योगी के लिए ही नहीं, भोगी के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। इस मुद्रा में पहले दोनों पांवों को भूमि पर दृढ़ता पूर्वक टिकाकर फिर दोनों पांवों को धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक ऊपर आकाश में उठा दे। इससे बिंदु सिद्धि होती है। केवल जब वज्रोली मुद्रा करनी हो तो ऐसे की जाती है, जबकि कुंडलिनी तंत्र साधना में थोड़ा सा प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। वज्रोली मुद्रा शुक्र को धीरे धीरे ऊपर की ओर आकुंचन करें एवं इंद्रिय के आकुंचन के द्वारा वीर्य को ऊपर की ओर खींचने का अभ्यास करें तो यह मुद्रा सिद्ध होती है। विद्वानों का मत है कि इस मुद्रा के अभ्यास में स्त्री का होना आवश्यक है, क्योंकि भाग में पतित होता हुआ शुक्र ऊपर की ओर खींच ले तो रज और वीर्य दोनों ही चढ़ जाते हैं। यह क्रिया अभ्यास से ही सिद्ध होती है। कुछ योगाचार्य इस प्रकार का अभ्यास शुक्र के स्थान पर दुग्ध से करना बताते हैं। जब दुग्ध खींचने का अभ्यास सिद्ध हो जाए तब शुक्र को खींचने का अभ्यास करना चाहिए। वीर्य को ऊपर खींचने वाला योगी ही ऊर्ध्वरेता कहलाता है। इस मुद्रा से शरीर हृष्ट पुष्ट, तेजस्वी, सुंदर, सुडौल और जरा मृत्यु रहित होता है। शरीर के सभी अवयव दृढ़ होकर मन में निश्चलता की प्राप्ति होती है। इसका अभ्यास अधिक कठिन नहीं है। यदि गृहस्थ भी इसको करें तो बलवर्धन और सौंदर्यवर्धन का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जबकि कुंडलिनी तंत्र साधना में यह आवश्यक होता है। इसी के द्वारा उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है, कुंडलिनी जागरण होता है। वज्रोली मुद्रा इज वन ऑफ द वेज इन योगा which can help you deal with premature ejaculation and urinary disorders. This is easy to practice but difficult to master. If you practice this mudra for a long time, you will also have other benefits like activation of chakras and great self. Advanced practice can lead to one being able to control the ejaculation of semen and even ability to pull back the ejaculated semen. These advanced stages are known as Sahajoli and Amroli, and references to these are found in ancient yogic texts. इस प्रकार अश्विनी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा और मूल बंध यह साधना में, सिद्धि में सफलता के सबसे बड़े स्रोत होते हैं और कुंडलिनी साधना में तो इनका अत्यधिक ही महत्व है। सामान्य लोग भी इनसे बहुत लाभ उठा सकते हैं। हमने चूंकि अपना विषय कुंडलिनी और कुंडलिनी तंत्र साधना पर केंद्रित रखा है तो इन मुद्रा को बताए बिना, समझाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसलिए हम इनको आपको बता दिए हैं। हम अपने चैनल पर अपने वीडियो में तंत्र से संबंधित, कुंडलिनी से संबंधित, कुंडलिनी तंत्र साधना से संबंधित, भैरवी तंत्र से संबंधित, आपकी समस्याओं से संबंधित, पारलौकिक दुनिया से संबंधित अनेक प्रकार की उत्तम और गोपनीय गुह्य जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। इनको जानने के लिए, इनका लाभ उठाने के लिए आपको हमारे चैनल को देखना होगा, चैनल पर जाना होगा। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल के वीडियो को देखते हुए